हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है फिजिक्सोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट। ठीक है, जैसे कि आपने कई बार देखा भी होगा, स्पोर्ट में बहुत ज्यादा लोगों को इंजरीज हो जाती है, जो एथलीट्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो बस उन्हीं इंजरीज के बारे में और कुछ जो हमारे फिजिक्सोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में आज हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि क्या है इसके बारे में, फिजिक्सोलॉजी क्या क्या डिटरमाइन करती है हमारे एक एथलीट के लिए। तो जैसे कि बेटा जी देखो, आप देख रहे हो यूनिट 7 है हमारी, ठीक है, फिजिकल की, और जिसमें हमारा फिजिक्सियोलॉजी और इंजरी इन स्पोर्ट हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फिजिक्सियोलॉजी होती क्या है। तो फिजिक्सियोलॉजी बेटा एक तरीके की साइंटिफिक स्टडी है हमारी फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, जब हम उसकी फंक्शनिंग के बारे में पढ़ते हैं पूरी तरह से अच्छे से, तो हम उसे ही कहते हैं फिजिक्सियोलॉजी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं स्पोर्ट में इसका क्या रोल होता है हमारा। अगर मैं बात करूँ स्पोर्ट में बेटा, तो देखो स्पोर्ट में फिजिक्सियोलॉजी फैक्टर जो है डिटरमाइन करते हैं हमारी फिजिकल फिटनेस को। ओके, फिजिकल फिटनेस को पूरी तरह से डिटरमाइन करते हैं हमें, और तीन तरीके से डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले देखो, आपको बता देता हूँ, थ्री मेजर, ठीक है, फिजिक्सियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं हमारे, जो हमारी फिटनेस को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। ओके, तो जिसमें से सबसे पहले हमारा आता है स्केलेटल मसल्स फैक्टर, दूसरा आता है बेटा एनर्जी प्रोड्यूस फैक्टर, फिर उसके बाद कार्डियो रेस्पिरेटरी फैक्टर। हमारे ये तीन बड़े, ठीक है, फैक्टर्स है हमारे फिजिक्सियोलॉजी के, जो हमारी फिटनेस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ओके, चलो अब आगे देखते हैं हम। यहाँ पे फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट डिटरमाइंड बाय द फिजिक्सियोलॉजिकल फैक्टर्स। तो फिजिक्सियोलॉजिकल फैक्टर्स है हमारे, ठीक है, जो कुछ कंपोनेंट्स हैं जो डिटरमाइंड होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं ये। दूसरा हमारा एंड्योरेंस को, कि हम कितना मतलब अपने आप को एक वर्किंग में कर सकते हैं, लगा सकते हैं। देन फिर हमारी स्पीड को, फिर हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को भी क्या करते हैं ये, ठीक है, इफेक्ट करते हैं। ओके, चार चीजें हमारी, बड़ी चार चीजों को ये क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं हमारी फिटनेस में। ओके, हमारा फिजिक्सियोलॉजिकल फैक्टर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम बात करेंगे अपनी फिजिक्सियोलॉजिकल फैक्टर्स की। वो भी कौन से फैक्टर्स की, जो हमारी स्ट्रेंथ को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। जिसमें हमारा सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारा साइज ऑफ मसल्स, फिर दूसरा हमारा बॉडी वेट, फिर हमारा कंपोजिशन ऑफ हमारी मसल्स, जो हमारी मसल्स की कंपोजिशन है, किस तरीके की हमारी मसल्स है, ठीक है, वो भी डिपेंड करता है। फिर इंटेंसिटी ऑफ नर्व इंपल्सेस हमारे, कि हमारे जो नर्व इंपल्सेस है वो किस स्पीड में रहते हैं, मतलब कितनी जल्दी हमें डिटेक्ट करके देती है किसी भी चीज को। ओके, फिर हमारा एज और जेंडर, ये सारे ही बेटा हमारे कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो हमारी स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ओके, ध्यान रखना। तो हमारी स्ट्रेंथ को ये क्या करता है, इफेक्ट करता है, हमारी जो स्ट्रेंथ है इसको इफेक्ट करते हैं। ओके, क्लियर। चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो एंड्रोन्स को हमारे इफेक्ट करेंगे, ठीक है, तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं। तो ये भी हमारे कुछ नॉर्मल फैक्टर हैं। एक एरोबिक हमारा, फिर दूसरा इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, कितनी ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अपटेक, ठीक है, अपटेक मतलब कि हमारा जो हार्ट है, ठीक है, वो कितनी बार अपने आप को ब्रीथिंग रेट के थ्रू हमारी ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, ले रहा है। ओके, देन फिर एनर्जी रिजर्व, कितनी हमारी बॉडी एनर्जी रिजर्व कर रही है, और इसके अंदर हमारा लैक्टिक एसिड, ठीक है, जो हमारी मसल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। देन फिर हमारा मूवमेंट इकोनॉमी, किस तरीके से हमारा जो हार्ट है वो मूवमेंट कर रहा है। एंड फिर कंपोजिशन ऑफ मसल्स, और हमारी मसल्स की कंपोजिशन क्या है, किस प्रकार की हमारी मसल्स है। तो ये कुछ फैक्टर्स है हमारे, जो बेटा हमारे एंड्योरेंस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, जो कि फिजिक्सियोलॉजिकल इफेक्ट हमारे। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। आगे हमारे आते हैं बेटा, जो हमारी स्पीड को क्या करता है, इफेक्ट करते हैं, ठीक है, डिटरमाइन करते हैं कि हमारी स्पीड क्या रहेगी हमारी फिटनेस के अंदर। तो उसमें भी हमारे कुछ फैक्टर हैं बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हो। पहला फैक्टर हमारा है मोबिलिटी ऑफ नर्व सिस्टम, हमारा नर्व सिस्टम की मोबिलिटी कितनी है, मतलब कितनी तेजी से वो वर्क करता है, मूव करता है। देन कंपोजिशंस क्या हमारी मसल्स के, ये कॉमन है, सब में रहेगा, ध्यान रखना। ओके, फिर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ कितनी है हमारी, फिर फ्लेक्सिबिलिटी क्या है हमारी बॉडी की, देन बायोकेमिकल रिजर्व और मेटाबॉलिक पावर क्या है हमारी। ठीक है, तो ये हमारी स्पीड को क्या करता है, डिपेंड करते हैं, और हमारी स्पीड को इफेक्ट भी करते हैं। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम आगे बात करें तो आगे हमारा फिजिक्सियोलॉजिकल फैक्टर से बेटा, जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को क्या करें, डिटरमाइन करें, मतलब हमारी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है, ठीक है, कितना हम अपने हाथ पैरों को मोड़ सकते हैं, अपनी बॉडी को क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, इसके अंदर हमारा जो आता है वो आता है मसल स्ट्रेंथ, हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ क्या है। फिर हमारा जॉइंट स्ट्रक्चर किस तरीके का है, एज और जेंडर क्या हमारा, ठीक है, एज और जेंडर बहुत बड़ा इफेक्टिव फैक्टर होता है हमारा इन चीजों के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एज के हिसाब से हमारी स्पीड, हमारी एंड्योरेंस, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी सब चीजें कम हो जाती है ना,
और जेंडर जैसे कि मेल और फीमेल, तो आपको पता है मेल का जो मसल्स होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं फीमेल के मुकाबले। तो एज और जेंडर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं इन चीजों को, ठीक है। आप जैसे जानते हो कि अगर हम फीमेल की बात करें तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है बॉडी की, ठीक है, एक मेल के मुकाबले, तो वैसे ही। फिर स्ट्रेचेबिलिटी क्या है हमारी मसल्स की, देन टेम्परेचर क्या है हमारी बॉडी का, ठीक है, टेम्परेचर भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि देखो अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर वार्म है, काफी गर्म है, तो हम बहुत इजीली मतलब फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं, ठीक है। बट वही अगर हमारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा कोल्ड है बॉडी का, तो हम उतनी जल्दी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कर सकते। इस वजह से टेम्परेचर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस इंजरी की, हमें कोई प्रीवियस इंजरी तो नहीं है, वो भी इफेक्ट करती है। अगर मान लो आपके पैर वगैरह में कोई इंजरी है, लाइक मान लो पहले कभी लगी है, तो उसकी वजह से आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कर सकते, आप मूव नहीं कर सकते अपने पैर को ज्यादा, है ना, तो वो भी इफेक्ट होता है। तो ये कुछ फैक्टर थे बेटा हमारे, जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को क्या करता है, इफेक्ट करते हैं, क्लियर, जो कि हमारे फिजिक्सियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज, जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, उन एक्सरसाइज से हमारे मस्कुलर सिस्टम पर क्या असर पड़ता है। तो बेटा हमारे देखो मस्कुलर सिस्टम पे दो तरीके से इफेक्ट पड़ता है, एक आपका शॉर्ट टर्म, दूसरा आपका लॉन्ग टर्म इफेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा शॉर्ट टर्म इफेक्ट कौन से होते हैं हमारे। सबसे पहले इंक्रीज ब्लड सप्लाई, हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई बढ़ाते हैं ये। फिर इंक्रीज इन मसल टेम्परेचर, इंक्रीज इन इनहेंस मसल फ्लेक्सिबिलिटी, फिर एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टेट, मतलब हमारा एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टेट का मतलब बेटा जब हम ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी की जो मसल्स होती है ना, उसमें लैक्टिक एसिड ने स्टोर हो जाता है, ठीक है, काफी ज्यादा एक्युमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिस वजह से हमारी बॉडी की जो मसल्स होती हैं वो हमारे को पेन करते हैं, या मान लो हमें बहुत ज्यादा दर्द करना फील कर, मतलब बहुत पेन फील कराती है, ऐसा मान सकते हो आप, ठीक है। तो वही हमारा एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टेट होता है। वही अगर हम बात करें तो मसल्स फाइबर्स बिकम्स लार्ज, और जो हमारे मसल्स फाइबर्स होते हैं वो भी हमारे क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लार्ज हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत से बंदे जिम वगैरह करते हैं तो उनकी मसल्स गेन करने लग जाती है और काफी बड़ी हो जाती है, ओके। वहीं अगर मैं बात करूं बेटा जी हमारे लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म में भी हमारा मसल्स हाइपरट्रॉफी, वही जिसमें हमारी मसल्स क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। देन फिर इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ लिगामेंट्स एंड टेंडेंस हमारे, और इंक्रीज इन साइज एंड नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एंड इंक्रीज इन, ठीक है, मायोग्लोबिन, जो हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है हमारी मसल्स की स्मूथनेस के लिए। एंड फिर हमारा इंक्रीज इन गैलिकोजेन, मतलब एक तरीके का प्रोटीन होता है ये भी हमारा। फिर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन, ओके। तो ये हमारे लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं किसके, हमारे एक्सरसाइज के मस्कुलर सिस्टम पर, ओके। चलो आगे देखते हैं। हाँ आगे देखो हमारा कि हमारी जो एक्सरसाइज हो रही है उन एक्सरसाइज का हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर क्या इफेक्ट हो रहा है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बेटा हमारा ये होता है, ठीक है, हार्ट, जो आपका हार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, ओके। अगर अभी तक नहीं पता था तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे हार्ट जो होता है उसी को हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। तो अब इस पे क्या इफेक्ट हो रहा है हमारी एक्सरसाइज करने से, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। देखो अगर मैं बात करूं तो बेटा हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ही इफेक्ट होते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज के। तो अगर मैं सबसे पहली बात करूं, क्लियर, तो सबसे पहले इफेक्ट हमारा जो हो रहा है बेटा जी वो इंक्रीज इन हार्ट रेट, ठीक है। हार्ट रेट में हमारे क्या हो रहा है, बदलाव, मतलब चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि लाइक चेंजेस का आप मान सकते हो कि हमारे हार्ट रेट मतलब तेज हो रहा है या मान लो कम हो रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, इस तरीके से। और फिर इंक्रीज इन ब्लड सर्कुलेशन, फिर इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम, इंक्रीज इन कार्डिक आउटपुट। स्ट्रोक वैल्यू में मतलब बेटा हमारा हार्ट कितनी बार अपना ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है, देन कार्डियो 1 मिनट के अंदर कितनी बार पंप कर रहा है हमारे ब्लड को हमारा हार्ट, इसका मतलब ये होता है, ओके। लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है बेटा, सबसे पहले इंक्रीज इन हार्ट साइज, हमारा जो हार्ट साइज होता है वो बढ़ने लग जाता है। रेड्यूस लैक्टिक एसिड, हमारी बॉडी का जो मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड होता है वो कम हो जाता है। एंड डिक्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट, और जो हमारा रेस्टिंग हार्ट रेट होता है वो हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब हमारा हार्ट जो है वो ज्यादा काम करने लग जाता है। देन फिर कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है बॉडी का उसको भी कंट्रोल करता है। इनहैंस द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डिक आउटपुट, जैसे कि अभी मैं बता चुका हूं स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डिक आउटपुट क्या होता है। एंड इंक्रीज इन कैपिलरीज नेटवर्क, और हमारे कैपिलरीज नेटवर्क जो होता है ब्लड सेल्स के उसको भी ये क्या करता है, बढ़ाता है, ओके। एक्सरसाइज से ये सब इफेक्ट पड़ता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर हमारे, ओके। चलो अब आगे देखते हैं कि और क्या इफेक्ट हो सकते हैं हमारे। देखो अब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उस पर भी कुछ ना कुछ क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको पता है जिसमें हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, जो कि देखो ये पूरा सिस्टम यहाँ पे बना रखा है, ये देख लीजिए आप, ठीक है, जिसमें हमारे लंग्स वगैरह, ठीक है, नोज से लेकर लंग्स वगैरह हमारा सब कुछ इन्वॉल्व है, और ये इवोली है, ठीक है, जो कि आपने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ भी रखा होगा, ओके। तो चलो इस पे क्या इफेक्ट होता है, इस पे भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट होंगे बच्चों। सबसे पहला जो इफेक्ट होगा इसका भी पहला इफेक्ट होगा इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट,
रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा एक्सरसाइज करने से, क्योंकि आप जब देखते हो कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो एक टाइम के लिए आपको सांस ज्यादा लेनी पड़ती है, ठीक है, बार बार ब्रीथिंग करनी पड़ती है। फिर इंक्रीजिंग टिडल वॉल्यूम्स बढ़ जाएगी आपके, एंड इंक्रीज इन रेट ऑफ गैस एक्सचेंज। ओके, टिडल वॉल्यूम की डिफाइन आपको ऊपर दिख रही है, ये लिख लेना आप। एंड स्ट्रेचिंग ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स एंड इंक्रीजिंग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, इंक्रीजिंग पल्मोनरी डिफ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पे जो मतलब पल्मोनरी मतलब जो ब्लड हमारा पंप हो रहा है, ठीक है, उसका डिफ्यूजन की बात हो रही है। एंड इंक्रीज इन रेसिडुअल वॉल्यूम, और जो रेसिडुअल वॉल्यूम्स होती हैं वो भी हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। रेसिडुअल मतलब जैसे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हमारी, ठीक है, रेस्पिरेटरी के टाइम पर, तो उसकी वॉल्यूम भी क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा हमारी बॉडी से बाहर निकलने लगती है इसकी मदद से, ओके, एक्सरसाइज करने से, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे एज के हिसाब से क्या इफेक्ट होते हैं हमारे, ठीक है। देखो फिजिक्सियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं बेटा कुछ एज की वजह से हमारे, देखो, ठीक है, जो ये एज है हमारी, इस एज के कारण, क्योंकि आपको पता उम्र के साथ, ठीक है, बंदे की क्या होती है, बॉडी या मसल्स बहुत ज्यादा वीक होने लग जाती हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बॉडी में चेंजेस आने लग जाते हैं। तो जैसे कि देखो सबसे पहले क्या चेंज आता है बेटा, क्या इफेक्ट पड़ सकता है हमारी बॉडी को लेकर, तो अगर मैं बात करूं तो हमारी बॉडी को लेकर सबसे पहला इफेक्ट है बेटा इंपैक्ट ऑन मस्कुलर स्ट्रेंथ, हमारी मसल्स जो स्ट्रेंथ होती है वो कमजोर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे न्यूरल फंक्शंस पे भी असर पड़ता है, क्योंकि आप देखते हो एक बूढ़ा आदमी जो होता है उसको ज्यादा याद नहीं रहती चीजें, ठीक है, सही से काम नहीं कर पाते, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद देन इंपैक्ट ऑन एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब जो ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारे क्या करते हैं, कुछ ना कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे क्या होते हैं, इफेक्टिव होता है। इंपैक्ट ऑन द पल्मोनरी फंक्शन, हमारे हार्ट के उस पर भी असर पड़ता है। एंड इंपैक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस, एंड इंपैक्ट ऑन, ठीक है, ऑन बॉडी कंपोजिशन, एंड इंपैक्ट ऑन बोन मास, और हमारे बोन मास पे भी क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, हमारी जो हड्डी होती है वो भी कमजोर होने लग जाती है। ओके, तो ये कुछ एज के हिसाब से हमारे फिजिक्सियोलॉजिकल क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ओके, वही अब आगे बात करते हैं बेटा कि स्पोर्ट में इंजरीज आती है हमारी, कुछ इंजरीज हो जाती है, आपको पता ही है, जैसे कि कुछ इंजरी देख सकते हो आप स्पोर्ट के अंदर। तो स्पोर्ट इंजरीज में हम देखते हैं कि होती क्या, सबसे पहले तो इसकी डिफाइन देखो। स्पोर्ट इंजरी में क्या होता है बेटा, स्पोर्ट इंजरी और दोज इंजरीज दैट अकर ड्यूरिंग द स्पोर्ट एक्टिविटीज। देखो हमारी स्पोर्ट इंजरीज बेटा वो इंजरीज होती है जो स्पोर्ट एक्टिविटीज करते समय, या कोई एक्टिविटी हम कर रहे हैं, एथलीट एक्टिविटी, तो उस टाइम पे हमें चोट वगैरह लग जाती है, जैसे कि लाइक हम गिर गए या कुछ और बात हो गई, ठीक है, या फिर किसी और वजह से हमें कोई भी प्रॉब्लम हो जाए या कोई भी चोट लग जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पोर्ट इंजरीज कहते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे स्पोर्ट इंजरीज के कुछ कोजेज होते हैं बेटा, किस कारण हमारी स्पोर्ट इंजरी हो सकती है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो स्पोर्ट इंजरी हमारी इम्प्रॉपर कंडीशनिंग, कि आप सही प्रकार से कंडीशनिंग नहीं कर रहे, मतलब सही से आप रह नहीं रहे, ठीक है, और इम्प्रॉपर वार्मिंग अप, आप वार्मिंग नहीं कर रहे सही से, मतलब वार्म अप नहीं कर रहे, ठीक है, आप गए सीधा खेलने लग गए, कुछ और करने लग गए, आपने वार्म अप बिल्कुल भी नहीं करा, बिल्कुल भी अपनी मसल्स को स्ट्रेच वगैरह कुछ नहीं करा आपने, उस वजह से भी हो सकता है। अनसाइंटिफिक वे ऑफ ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग तो ले रहे हो या कर रहे हो पर गलत तरीके से कर रहे हो, ठीक है। एंड लैक ऑफ फिटनेस, फिटनेस आपकी अच्छी नहीं है। इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, आप अच्छे से न्यूट्रिशन मतलब फूड वगैरह जो आपको लेना चाहिए अपनी एथलीट एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग वो नहीं ले पा रहे आप। एंड प्रैक्टिस ड्यूरिंग फैटिग, आप थक चुके हो फिर भी जबरदस्ती क्या कर रहे हो, आप प्रैक्टिस किए जा रहे हो, उस वजह से भी इंजरी आ सकती है। केयरलेस, मतलब आप बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहे अपनी बॉडी को लेकर, तो उस वजह से भी चोट लग सकती है। एंड री अक्रेंस ऑफ इंजरी, कोई चोट पहले लगी थी वो चोट वापस, ठीक है, क्या हो गई है, रिकरेंस हो गई है। एंड ओवर यूज ऑफ मसल्स, या फिर आप ज्यादा अपने मसल्स का यूज कर रहे हो तो उस मसल्स में भी क्या हो सकती है, इंजरी आ सकती है। तो ये कुछ बड़े कोजेज है बेटा जिस वजह से स्पोर्ट इंजरी हो सकती है, ठीक है, बॉडी के अंदर। ओके, चलो आगे बात करते हैं बेटा कि हमने क्या करा पता है, स्पोर्ट इंजरीज को जो हमारी है उनको हमने दो पार्ट्स में बांट दिया, एक सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में बांटा, दूसरा हमने हार्ड टिश्यू इंजरीज के अंदर हमने क्या करा है, डिवाइड करा है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में देखो सबसे पहले क्या आता है आपका, बात करते हैं हम सॉफ्ट टिश्यू की, तो आपको मैं बताता हूं सबसे पहले आती है बेटा स्किन इंजरीज, जो हमारी स्किन पे हो सकती है, ठीक है। देखो जिसमें आती है हमारी क्या, कॉन्ट्रैक्शंस एंड एब्रेशंस एंड लुक्रेशंस एंड इंक्रीशंस। देखो यहाँ पे बता भी रखा है, एब्रेशन के अंदर क्या होता है कि जो हमारी इंजरी होती है स्किन की म्यूकस की मेम्ब्रेन ड्यू टू द स्प्रेलिंग एंड रबिंग, मतलब घिस गया, मतलब चोट वगैरह लग गई, जैसे कि लाइक आप खेल रहे थे और एकदम से आपकी पूरी स्किन घिस गई, ठीक है, चोट की वजह से वो। एंड कॉन्ट्रैक्शंस में आपके इंजरी टू भी सॉफ्ट टिश्यू क्या होता है, इस पे नुकसान हो जाता है, जैसे कि किक वगैरह या फॉल हो गए, मतलब आपके या तो किक लग गई, ठीक है, गलती से, या फिर आप गिर गए, उस वजह से जो चोट लगती है वो। एंड फिर लेसरेशंस, जिसमें सर्वे इंजरीज ऑफ टीयरिंग या रिपिंग, जिसमें फट जाता है कुछ भी, ठीक है, आपकी बॉडी पार्ट, ठीक है, तो वो। एंड इंसिजन, इसमें क्या होता है बेटा कि शार्प एज, मतलब कोई नाइफ वगैरह चाकू वगैरह से आपको कुछ काट पीट हो गई है तो वो। तो ये सारी हमारी स्किन इंजरीज होती है, ठीक है, ध्यान से इनको अच्छे से कर लेना आपको। उसके बाद बेटा हमारी आती है मसल्स इंजरीज,
जिसके अंदर हमारा स्प्रेन और हमारा स्ट्रेन आता है। ठीक है, आप पिक्चर्स में देख सकते हो स्प्रेन और स्ट्रेन किसे कहते हैं हम। देखो इस तरीके की इंजरीज जो होती है वो हमारी स्प्रेन और स्ट्रेन कहलाती हैं। क्योंकि देखो स्प्रेन जो है, देखो आप देख सकते हो जैसे कि लिगामेंट को दिखा रहा है, यहाँ पे जॉइंट में चोट लग गई है कुछ, और स्ट्रेन जैसे कि आप देख रहे हो सॉफ्ट टिश्यू इंजर्ड हो गया है ट्विस्टिंग करने से या पुलिंग करने से ज्यादा मसल्स को। ठीक है, अब बेटा अगर वहीं हम बात करें, ठीक है, तो हार्ड टिश्यू इंजरी में क्या होता है कि डिसलोकेशन हो गया है किसी भी मतलब पार्ट का। ओके, या डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, या डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट, या फिर डिसलोकेशन ऑफ लोअर जाव, या आपके नीचे का जो दांत है उसका डिसलोकेशन हो गया। ओके, इस प्रकार की जो इंजरी होती है वो हमारी हार्ड टिश्यू इंजरीज होती है। ओके, कुछ हमारे फ्रैक्चर्स भी होते हैं बेटा। देखो फ्रैक्चर में क्या होता है, क्रैक हो जाए या फुल ब्रेक हो जाता है बोन का, या तो पूरे की पूरी हड्डी टूट जाती है आपकी। ठीक है, कुछ क्रैक आ जाता है, उसे हम कहते हैं फ्रैक्चर। ठीक है, इट कैन बी क्लोज और ओपन, ये क्लोज और ओपन हो सकता है, अंदर ही अंदर भी टूट सकता है, या फिर बाहर की तरफ से भी आप देख सकते हो इसको, अगर ज्यादा लग गई है और ब्लड वगैरह या मान लो आपकी जो स्किन है वो हट गई है उस पे से। तो ये बहुत टाइप के होते हैं बेटा, जैसे कि सबसे पहला आपका स्ट्रेस फ्रैक्चर, जिसके अंदर आप इसको हेडलाइंस फ्रैक्चर भी कह सकते हो। इसके अंदर क्या होता है, टिनी क्रैक्स होते हैं, ज्यादा बड़े क्रैक्स नहीं होते, छोटे छोटे क्रैक्स हो जाते हैं बोन्स के। और यहाँ पे ग्रीन स्टिक, जैसे कि इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है, ये फ्रैक्चर तो हुआ पर पूरी तरह से नहीं होता, बैंडिंग हो जाती है बोन पूरी तरह से। ठीक है, ब्रेकिंग कंप्लीटली, और फिर धीरे धीरे आगे चल के टूट भी सकती है। और इमेज में आप देखते चलो साथ साथ कि कैसे होता है स्ट्रेस फ्रैक्चर और ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। एंड कम्युनिकेटेड में क्या होता है बेटा, जो भी हड्डी होगी आपकी बोन होगी वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी। फिर ट्रांसवर्स में, ठीक है, ब्रेक हो जाती है स्ट्रेट लाइन में, एकदम एकदम स्ट्रेट लाइन में टूट जाएगी आपकी बोन, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो। एंड ओब्लिक के अंदर भी ब्रेक हो जाएगी डायगोनल उसमें, एंड इंपैक्टेड में भी ब्रेक हो जाएगी आपकी बोन्स, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख पा रहे हो कि किस प्रकार के फ्रैक्चर्स होते हैं ये सारे के सारे। ठीक है, तो बेटा ये हमारा जो चैप्टर था ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो गया, तो आपको इससे अच्छे से कर लेना। अगर कोई भी डाउट आपको निकलता है, कोई बात समझ नहीं आई हो या कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं उसको कवर कर सकूं। ठीक है, और पेपर से पहले पहले बता देना, ठीक है, ताकि आपका भी डाउट क्लियर हो जाए और मेरे काम जो मैं काम कर रहा हूँ आपके लिए वो भी मेरा पूरा हो जाए। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, और बेल आइकन का बटन और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में।